लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए या फिर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो होती है वो है आपका एटीट्यूड या फिर आपका माइंडसेट, क्योंकि बिना एक हाई अचीविंग एटीट्यूड के आप लाइफ की इस लंबी रेस में ज्यादा दूर तक भाग ही नहीं पाओगे। आप ना तो कभी भी अपनी सोच को बड़ा बना पाओगे और अपने टैलेंट्स को ढंग से यूज ना करने की वजह से आप हमेशा एक डीप सैडनेस और गिल्ट फील करोगे। जब भी आप फेल होगे आप दुनिया और किस्मत को कोसोगे, लेकिन जो इंसान 100 बार गिरकर भी वापस से खड़ा हो जाता है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जीत के लिए लड़ता रहता है, वो होता है ऐसा इंसान जिसमें जीतने का जज्बा और सही एटीट्यूड होता है। कोई भी इंसान जो आपको बताता है कि सक्सेसफुल, हैप्पी या फुलफिल्ड होना बहुत सिंपल और इजी है और आप अपने इन गोल्स तक बहुत इजीली पहुंच सकते हो, तो ये समझ लो कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा था। लाइफ में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती और अगर आपको कुछ बिना मेहनत के मिल भी जाए तो जितना इजीली वो चीज आई उतनी ही इजीली वो चली भी जाती है। जब आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं होते तब खुद को दूसरों से कंपेयर करके ये बोलना तो बहुत आसान होता है कि वो दूसरा इंसान अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन आपको ना तो ये पता होता है कि उसकी स्टोरी का अंत कैसा होगा और ना ही आपको ये पता होता है कि आप दूसरों के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ कंपीट कर रहे हो। किसी भी जरूरी चीज को अचीव करने से पहले आपको अंदर से ये फील होना चाहिए कि आप उस चीज को अचीव करने के लायक हो। ये मत सोचो कि दूसरे लोग आपकी कैपेबिलिटीज के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ नहीं जी रहे। खुद के लिए रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम इसी इनर डायलॉग से आती है कि मैं कुछ हूँ, मेरी स्टोरी भी मैटर करती है। स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल युंग ने एक बार बोला था कि दुनिया में इतने इविल होने का रीजन यही है कि बहुत से लोग अपनी स्टोरीज नहीं सुना पा रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीते हुए भी जिए ही नहीं। एक दुखी और गुस्सा करते रहने वाले मासूम इंसान से लेकर एक रेपिस्ट, मर्डरर या नशों और दूसरे चीप प्लेजर्स के एडिक्ट तक, हर ऐसा इंसान ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि पहले ना तो उसमें दूसरों ने विश्वास करा और उसके बाद ना ही उसने खुद में। हमारे अंदर दो तरह के सेल्फ होते हैं, एक द सेल्फ जो हमारी एक्चुअल पोटेंशियल होती है और इसे हम इनर गॉड भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है सेल्फ का कॉन्सेप्ट जिसे हम ईगो बोलते हैं। एटीट्यूड में कमी तब आती है जब आप अपने द सेल्फ यानी अपनी टोटल पोटेंशियल से आइडेंटिफाइड होने के बजाय अपनी ईगो से अटैच्ड होते हो। हमारी ईगो बेसिकली वो स्टोरी होती है जो हम अपने आप को सुना रहे होते हैं कि हम हैं कौन। और अगर एक इंसान के बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसमें सेल्फ एस्टीम या खुद में कॉन्फिडेंस नहीं डाला था तो उस इंसान की ईगो काफी फ्रेजाइल होगी और उसके अंदर जिंदगी भर यही स्टोरी चलती रहेगी कि वो कुछ नहीं है, लोग उसे पसंद नहीं करते और वो कभी भी कुछ महान काम कर ही नहीं पाएगा। और इस तरह से ये फ्रेजाइल ईगो और नेगेटिव स्टोरी जिसमें एक इंसान हीरो होने के बजाय एक लूजर होता है, ये चीजें एक इंसान को डिप्रेस्ड और दूसरों की तरफ बहुत बेरहम बनाती हैं। एक हारा हुआ इंसान जो अपने आप को हेट करता है वो अपनी इसी हेट को दूसरों पर प्रोजेक्ट करके उनकी लाइफ भी नर्क जैसी बना देता है। ये फ्यूचर है हर उस इंसान का जिसका एटीट्यूड नेगेटिव है और वो एक नेक लक्ष्य की तरफ बढ़ने के बजाय आलस करता है और दूसरों को ब्लेम करता है। याद रखो, एक हीरो की जीत सिर्फ उस हीरो की जीत नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी, पूरे देश और पूरी दुनिया की जीत होती है। लेकिन एक लूजर की हार सिर्फ उसकी हार नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी, पूरे देश और पूरी दुनिया की हार होती है। क्योंकि जिस भी दिशा में आप जाओ और जिस तरह से आप लोगों को इन्फ्लुएंस करो वो इन्फ्लुएंस आगे चलकर कई गुना बढ़ जाएगा और वो बढ़ता चला जाएगा। अच्छाई से अच्छाई बढ़ती है और बुराई से बुराई। लेकिन जिस तरह से एक बल्ब अंधेरी रात में सबसे ज्यादा चमकता है, वैसे ही आपका काम है अपनी इनर और आउटर डार्कनेस पर अपनी जीत हासिल करना, और इस जीत की शुरुआत होती है आपके एटीट्यूड से।